Hello, my dear students. How are you? I hope you all are fine, beta. Now, welcome you once again in your science class. Dear students, as you know, in previous video, we have already started our chapter number 10, that is about work and energy. And in previous video, I have already discussed with you that what is work and what is energy. Okay? So, in today's video, we will start from different forms of energy. So as you see in the picture that there are the different forms of energy available around us, like mechanical energy, heat energy, chemical energy, okay, sound energy and electrical energy. There are so many types of energy around us. हमारे आसपास जो हैं different forms of energies available हैं. So let us discuss few of them in our chapter. So starting from the mechanical energy. Okay, तो सबसे पहले हम start करते हैं mechanical energy से. अब मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए. अब मैकेनिकल एनर्जी क्या है? एनर्जी तो आपको पता है. एनर्जी क्या होती है? कैपेसिटी टू डू वर्क करने की जो कैपेसिटी है उसको हम डिफाइन करते हैं एनर्जी से. अब यहाँ पे मैकेनिकल वर्ड से किससे रिलेटेड है? कहता है मैकेनिकल एनर्जी किससे रिलेटेड है? कहता है कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होती है? कोई ना कोई एनर्जी स्टोर है. तो अब एक ऑब्जेक्ट के अंदर अगर एनर्जी स्टोर्ड है या उसकी पोजीशन की वजह से या फिर उसकी स्पीड की वजह से, उसकी मोशन की वजह से, तो दैट कम्स अंडर मैकेनिकल एनर्जी. इफ़ अ ऑब्जेक्ट पोसेस एनर्जी, अगर एक ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी है ड्यू टू इट्स पोजीशन और इट्स मोशन, या उसकी पोजीशन की वजह से या मोशन की वजह से, देन इट इज़ कंसिडर्ड टू बी मैकेनिकल एनर्जी. ओके, तो अगर पोजीशन की वजह से है तो हमने उसको पोटेंशियल एनर्जी बोल दिया है, और अगर वो उसके मोशन की वजह से है तब हम उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं. सो लेट अस सी एन एग्जांपल. यहाँ पे कहता है इफ़ वी लेट अ स्टोन ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑन एन अर्दन पॉट, व्हाट इज़ लाइकली टू हैपन. अगर आप एक पत्थर को ऊपर से ड्रॉप करते हो, ऊपर से गिराते हो एक मिट्टी के पॉट के ऊपर, तो क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा, है ना. सिमिलरली अब एक हथौड़ा है, ठीक है, एक हैमर है, अगर आप उसको हल्का सा स्ट्राइक करते हो तो वो कोई चीज़ इजीली ब्रेक नहीं कर पाता. लेकिन अगर आप उसको ऊपर तक एक हाइट तक उठाते हो अपनी शोल्डर की और फिर आप उसको शीट पे मारते हो या किसी चीज़ पे ब्रेक, तो वो इजीली ब्रेक हो जाती है छोटे छोटे पीसीज में. इसी तरह से पत्थर है, अगर आप एक पत्थर के ऊपर ऐसे हल्का हल्का सा आप उसको हैमर से मारो, ऐसे ऐसे करके मारो, वो नहीं होगा. लेकिन अगर आप उसको ज़्यादा ज़ोर से ऊपर तक लेके जाएंगे, अपनी शोल्डर हाइट तक लेके जाएंगे, देन उसके ऊपर करेंगे, तो वो क्या होगा? उस पत्थर के, उसके स्टोन के पीसीज हो जाएंगे. ओके, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा जब आपका एक स्टोन है, जब आपने जितनी हाइट तक उसको उठा के रखा हुआ है ना, तो आपने अपने उसको हैंड में होल्ड किया हुआ है, तो उस टाइम पे उसके अंदर कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी. आपने जिस हाइट पे उसको उठा के रखा है, स्टोर किया है, तो दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. ओके, उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है. उस पोजीशन की वजह से आपने उसको जिस हाइट तक रखा है, उस हाइट की वजह से जो एनर्जी है दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. उसकी पोजीशन की वजह से है वो, ठीक है. जैसे वाटर डैम होते हैं हमारे बड़े बड़े, जो हम डैम्स बनाते हैं उसमें हम वाटर को स्टोर करके रखते हैं. तो जब हमारा वाटर स्टोर है ऊपर डैम के अंदर, तो उसके अंदर जो एनर्जी है दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. इन सिंपल लैंग्वेज कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसकी पोजीशन की वजह से जो उसके अंदर एनर्जी है दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. क्लियर हो गया? फिर दूसरा एग्जांपल आता है काइनेटिक एनर्जी का. अब आप यहाँ पे देखो, अब एक फुटबॉल है, अगर मैं उसको हल्का सा किक करती हूँ और आपको मारने के लिए, आपको हिट करने के लिए मैं उसको हल्का सा किक करती हूँ, तो क्या आपको चोट लगती है? नहीं. लेकिन अगर मैं उसको ज़ोर से हिट करूँ और वो तेज़ी से आपकी तरफ आएगी, उसकी स्पीड तेज़ होगी, तो आपको ज़्यादा चोट पहुँचाएगी. अगर एक बॉल है, हमने उसको हल्का सा विंडो पे मारा, ठीक है, ग्लास विंडो पे हमने उसको हल्का सा मारा, हल्की सी थ्रो किया मैंने, तो शीशा नहीं टूटेगा. लेकिन अगर उसकी स्पीड तेज़ होगी, उसका मोशन तेज़ होगा, स्पीड तेज़ होगी और वो तेज़ी से जाके उसके ऊपर लगेगी, तो वो शीशा क्या हो जाएगा? वो ग्लास पेन क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, है ना. तो कहता है वी कैन ईजिली रियलाइज दैट द मूविंग ऑब्जेक्ट आल्सो पोसेस एनर्जी. एक और एग्जाम्पल लेते हैं डेली लाइफ से. जैसे कि अब आपका है, देखो, जैसे अगर एक गाड़ी है, एक कार है जो वो स्लो स्पीड से मूव कर रही है, और अगर वो स्लो मूव कर रही है, उसकी स्पीड बहुत कम है, स्लो है, और अगर वो तब किसी को हिट करती है,
तब उस पर्सन को या जिस भी ऑब्जेक्ट को उसने हिट किया उसको इतनी चोट नहीं लगती। लेकिन अगर वही कार फास्ट स्पीड से आ रही है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, वो इट इज़ मूविंग वेरी फास्ट, और तब वो किसी को अगर हिट करती है तो आपको पता है कि पर्सन या उस ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा चोट पहुंचेगी, पर्सन की कई बार डेथ भी हो जाती है। तो उन चीज़ों के अंदर जो चीज़ें मूविंग हैं, सो बेटा तो ये जो भी मैंने आपको एग्जांपल्स दिए उसमें आपने देखा कि जो भी मैंने आपको एग्जांपल्स बताए हैं कि जो फास्ट मूविंग कार है, ठीक है, तो उसकी जो स्पीड की वजह से जो आपको जो यानी कि जो उसके अंदर जो एनर्जी है जिसकी वजह से वो चोट पहुंचा रही है किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो ड्यू टू इट्स मोशन, तो दैट एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। मोशन की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? तो वी कैन ईजिली रियलाइज दैट मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी होती है। फास्ट मूविंग बॉल कैन ब्रेक द ग्लास पेन ऑफ विंडो, वही बता चुकी हूँ मैं आपको कि जब तेज़ एक बॉल आती है वो विंडो को उसका विंडो का जो ग्लास है उसको तोड़ सकती है। एक ग्लास मार्बल अगर आप कांच के ऊपर एक गुलेल से हर्ट करता है अगर कोई पर्सन, उससे भी शीशा टूट सकता है। मूविंग बॉल हिट अनदर बॉल एट रेस्ट, अगर एक बॉल बहुत तेज़ गति से आ रही है और वो तेज़ स्पीड से आ रही है और वो दूसरी बॉल को हिट करती है तो वो मूव करने लग जाती है। यस, फ्लोइंग वाटर, जब पानी बह रहा है, आपको देखते हो जब पानी की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होता है तो वो जैसे बाढ़ आती है, जब हम बोलते हैं बाढ़ आ गई है, पानी आ गया, फ्लड आ गई है, तो एट दैट टाइम यू कैन सी इजीली, आप देख भी सकते हो इजीली, तो क्या होता है कि इतनी पानी का फ्लो तेज़ होता है कि वो अपने साथ सभी चीज़ों को, पेड़, घर वगैरह सब कुछ बहा करके ले जाता है। तो हाउ इट्स पॉसिबल? इट इज़ पॉसिबल ड्यू टू दैट द फ्लोइंग वाटर हैज़ अ काइनेटिक एनर्जी। Students, here are some examples of potential energy, okay, and some examples of kinetic energy. Okay बेटा, so ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी एंड सेकंड हो गया काइनेटिक एनर्जी। तो कहता है इफ़ एन ऑब्जेक्ट आइदर, अब एक ऑब्जेक्ट चाहे उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी हो चाहे काइनेटिक एनर्जी हो या दोनों हो, ओके, तो उसको हम किस में काउंट करते हैं? मैकेनिकल एनर्जी में। तो ये तो हो गया हमारा मैकेनिकल एनर्जी। सो नाउ आवर नेक्स्ट एनर्जी इज हीट एनर्जी। Heat energy. Take a container with water. Cover it with a lid. Heat it till the water starts boiling. When the water boils, the lid moves up and down. This is due to the heat energy of the steam. Similarly, heat produced by burning of petrol in a car engine provides the energy needed to run the car. This shows that heat is capable of doing work. So, heat is a form of energy. We use heat energy to keep ourselves warm and also to cook food. Yes बेटा, so as you see in this activity कि कैसे आपकी जो हीट है उसकी जो आपकी जो वाटर से जो हीट बनी, जो आपकी स्टीम बनी, उससे आपकी जो प्लेट है वो मूव करने लगी, है ना। सो वी कैन से कि जो हीट है इट इज़ आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी स्टीम से जो हीट बन रही है उसने क्या किया है, जो हमारी प्लेट है वो मूव करने लगी है। इट मीन्स वी कैन से हीट इज़ आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि वो भी एक वर्क डन कर रही है, ठीक है, वो प्लेट को मूव करने का वर्क कर रही है। ओके, तो यहाँ पे भी वो यही कहता है, देखो इसने एग्जाम्पल में भी यहाँ पे दिया है, बुक में भी, हीट एनर्जी, लेट अस बॉयल सम वाटर इन अ कंटेनर कवर्ड विद अ लिड एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपेंड टू द लिड। द लिड इज सीन्स टू मूव अप एंड डाउन, जो मैंने भी आपको एक्टिविटी में दिखा दिया है। द स्टीम फॉर्म ड्यू टू द हीट, की जो स्टीम बनी हीट की वजह से, उसकी वजह से जो आपका लिड है वो जो प्लेट है वो अप एंड डाउन होने लगी। इट शोज दैट द हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हीट जो है वो भी चीज़ों को मूव कर सकती है। हीट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे अब आपके घर में भी आप देखते हो कि मम्मा जब कोई वेजिटेबल बनाती हैं, ठीक है, कुकर में, अपने प्रेशर कुकर में, तो आप देखते हो कि जब उसके अंदर विसल आती है, वो विसल कैसे आती है, उस प्रेशर कुकर के अंदर जो स्टीम बनती है उसकी वजह से वो जो आपकी लिड है, क्योंकि बाकी ढक्कन तो देखो बंद होता है, सिर्फ वो जो लिड है वो ऊपर की तरफ मूव करती है ड्यू टू द हीट फॉर्मेशन इनसाइड द प्रेशर कुकर। ओके, तो हीट इज आल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी। द सन्स हीट वार्म्स अवर अर्थ, सन की जो हीट है वो हमारी अर्थ को वार्म करती है और जिसकी वजह से हमारी बहुत सारी लाइफ पॉसिबल है। हीट गिव्स आउट बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, जब आप फ्यूल किसी ईंधन को जलाते हो तो उससे भी आपको हीट मिलती है और उसी वजह से हमारे जो इंजन्स, पावर इंजन्स है जो पहले हमारे चलते थे,
या कार है, एयरक्राफ्ट है, रॉकेट्स है, वो सब चलते हैं. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर हीट एनर्जी. सो नेक्स्ट इज केमिकल एनर्जी. व्हेन वी स्ट्राइक अ मैच स्टिक, कॉमन एग्जाम्पल है, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल. आप एक मैच स्टिक लेते हो, ठीक है, जब आप उसको स्पेसिफिक पोर्शन में, मैच स्टिक के जो साइड का जो पोर्शन होता है ब्राउन वाला, जब आप उसको बेटा जलाते हो तो क्या होता है, लाइट प्रोड्यूस होती है ना. इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि द मटेरियल यूज्ड, यानी कि जो मैच स्टिक के ऊपर वो जो ब्राउन कलर का जो भी केमिकल लगा हुआ है, उसके ऊपर जब आप वो प्रोड्यूस करता है एनर्जी. ठीक है, प्रोड्यूस इज एनर्जी जब आप मैच स्टिक को उसके साथ क्या करते हो, रगड़ते हो, स्ट्राइक करते हो. तो दिस एनर्जी इज कॉल्ड द केमिकल एनर्जी. या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि आपका जैसे जो आपके सेल्स होते हैं, जो आपके रिमोट के सेल्स हैं, ठीक है, उसके अंदर जो आप सेल्स डालते हो, या आप अपनी रिस्ट वॉचेस में जो आप सेल्स डालते हो, उन सेल्स के अंदर क्या होता है, केमिकल स्टोर्ड होता है. और वही केमिकल्स की जो एनर्जी है वो आपके सेल्स यूज़ करते हैं, जिससे आपकी जो रिस्ट वॉचेस हैं या रिमोट्स हैं दे विल वर्क. ओके, वुड, कोल, डीजल हैव केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन देम. उनके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं और उनकी वजह से वो एनर्जी स्टोर्ड है. केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन अ बैटरी इज ऑफन यूज्ड अप टू लाइट अप अ टॉर्च. ये भी मैंने आपको बता दिया कि आपने टॉर्च के अंदर जो सेल्स यूज़ किए हैं उनके अंदर केमिकल्स होते हैं, एंड उनके अंदर वो जो एनर्जी स्टोर्ड है उसकी वजह से ही आप जब टॉर्च को जलाते हो तो उसमें से लाइट प्रोड्यूस होती है. तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल एनर्जी. ठीक है, एनर्जी पोसेस्ड बाय द ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स. ठीक है, कि वो एनर्जी जो कि इन्हीं केमिकल्स की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज केमिकल एनर्जी. यस बेटा, नेक्स्ट आता है लाइट एनर्जी. सन आप सभी को पता है बहुत बड़ा सोर्स है लाइट एनर्जी का. इसको आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो. ठीक है, इट इज़ द सनलाइट जो हमें डेली लाइफ में ड्यूरिंग डे टाइम में हमें देखने में हेल्प करता है. सन इसी लाइट को यूज़ करके अपना प्लांट्स फूड प्रिपेयर करते हैं. ट्यूब लाइट, इलेक्ट्रिक बल्ब्स, लेज़र एंड लेड्स, ये सब हमारे मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट हैं. ओके, तो इस लाइट को भी हम यूज़ करते हैं. जैसे लाइट सोलर एनर्जी को यूज़ करके, लाइट एनर्जी को यूज़ करके, आपको पता है हम सोलर पैनल्स, सोलर कुकर्स, ये सब डिवाइसेस बनाते हैं. ठीक है, सोलर पैनल से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो. तो वी कैन से कि लाइट इज़ आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, कि जो लाइट है वो भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है. ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज साउंड एनर्जी. अब आप सोच रहे हो कि साउंड कैसे एनर्जी हो सकती है, साउंड जो है वो कैसे फॉर्म ऑफ एनर्जी है. तो देखो, इसके लिए छोटी सी एक्टिविटी है. कहता है कि अगर आपके पास एक ये ड्रम बीट है, यू कैन सी दिस एक्टिविटी. Let's see how this energy is produced. Look closely at the surface of the drum when it is beaten. What do you observe? The surface of the drum is moving up and down. Now, place some small pieces of paper on the drum and beat it again. What do you see now? Oh, the pieces of paper are jumping. The quick up and down or back and forth movement is known as a vibration. Sound is produced due to the vibration of matter. We can define sound as a form of energy that is produced when particles of matter vibrate. To understand vibrations, let's perform another activity. Put your fingers to your throat and say something loudly. What do you feel? My throat is vibrating. You're right. We produce sound through the vibration of the voice box in our throat. Similarly, when a metallic spoon falls, a sound is produced. The impact of the fall causes the spoon to vibrate.
We can also observe the vibrations of a speaker when a song is played. Time for an एज यू सी इन दिस एक्टिविटी, जैसे अभी आपने इस एक्टिविटी में देखा कि जब हम ड्रम बीट कर रहे हैं तो ड्रम बीट करने से जो ड्रम के ऊपर छोटे छोटे आपने जो पीस ऑफ पेपर्स रखे थे वो क्या करने लगे, मूव करने लगे, है ना। लाइक अगर हम सपोज क्या करते हैं, अगर मेरे पास ये है, अगर मैं यहाँ पे भी कुछ आपके पीसेस ऑफ पेपर रख दूँ, यस यू कैन सी हियर, लाइक जैसे मैंने आपको ड्रम स्टिक का एग्जांपल दिया, इज इन अ सिमिलर वे। अब ये रजिस्टर के ऊपर मैंने यहाँ पे क्या किया है, कुछ पीस ऑफ पेपर्स रखे हैं। अब मैं इसको अगर पेंसिल से हिट कर रही हूँ, ये देखो दे आर मूविंग, हल्का हल्का सा वो पेपर्स जो है, पीस ऑफ पेपर्स जो है वो मूव कर रहे हैं। तो वो कैसे कि इसको जब मैं मूव कर रही हूँ, इसकी साउंड से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो डैट एनर्जी से ये क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो इन अ सेम वे जो आपको मैंने ड्रम स्टिक का एग्जाम्पल दिया है, उसमें भी ऐसा ही है कि आप जब ड्रम से स्टिक को मूव कर रहे हो तो वो वाइब्रेट होता है, उससे साउंड प्रोड्यूस होती है, और उस साउंड प्रोड्यूसिंग से क्या होता है, इसका इफेक्ट इतना अच्छा होता है और इतना लाउड भी नहीं होता, और उसी की वजह से जो आपका वो म्यूजिकल है, जो आपकी पीस ऑफ पेपर है वो मूव करते हैं। लाउड एंड नॉइजी साउंड्स प्रोड्यूस अ जैरिंग एंड डिस्टर्बिंग इफेक्ट। अब आप म्यूजिक सुनते हो, ठीक है, आप कोई भी साउंड सुन रहे हो, गाना वाना सुन रहे हो, अगर आप म्यूजिक सुन रहे हो तो वो आपको अच्छा लगता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अगर लाउड होता है तो हमें अच्छा नहीं लगता, तो वो डिस्टर्बिंग इफेक्ट क्रिएट करता है। तो वी कैन से साउंड इज अ आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड भी क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट फॉर ऑल। आपको पता है आजकल इलेक्ट्रिसिटी, अगर लाइट चली जाए थोड़ी देर के लिए भी, और स्पेशली समर सीजन में, तो आप लोग कितना परेशान हो जाते हो, है ना। तो डे टू डे लाइफ में जो आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हो, इतने सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज आप यूज़ कर रहे हो, टीवी, फ्रिज, है ना, फैन, कूलर, एसी, दे ऑल रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। ट्यूबलाइट्स आप घर में जलाते हो, दे ऑल रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। तो इन दिस वी आर यूजिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, all these are the examples of electrical energy। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ही यूज़ करके आपका जो फैन है, इलेक्ट्रिसिटी से ही वो चलता है। आपने स्विच ऑन किया और उससे आपको विंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, है ना। आपने स्विच ऑन किया, आपकी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आपको लाइट एनर्जी मिली, यानी कि आपका बल्ब जल पड़ा, लाइट हो गया। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही आपका गीज़र, आपका वाटर गीज़र जो है वो ऑन हुआ, उससे आपको गर्म पानी मिला, हॉट वाटर मिल गया। इलेक्ट्रिसिटी ही से ही फ्लो हुआ तो आपका एसी ऑन हुआ, उससे आपको ठंडी हवा मिली। तो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बिकॉज इन सभी एग्जाम्पल्स में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, एंड देन इट विल चेंज इनटू द अनदर फॉर्म। ओके, द मोशन ऑफ द ब्लेड्स ऑफ अ फैन और द व्हील्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक ट्रेन इज आल्सो ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि इन सभी एग्जाम्पल्स में एक एनर्जी दूसरी एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। सो वी कैन से हमारे अराउंड देर आर सो मेनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल, एंड वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कंटिन्यूसली चेंज इनटू द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इन डिफरेंट एग्जाम्पल्स। ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स में डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। ओके, तो लास्ट में डू यू नो में लिखता है कि एनर्जी जो है किसी भी फॉर्म में हो, ठीक है, ना तो आप उसको क्रिएट कर सकते हो, ना ही आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। एनर्जी एक ऐसी चीज़ है जिसको ना तो आप खुद बना सकते हो, ना ही आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बट वी कैन सिंपली कन्वर्ट इट इनटू द वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे मैंने आपको बल्ब का एग्जांपल दिया, फैन का एग्जांपल दिया, ठीक, तो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है, बट इट कैन नॉट बी क्रिएट, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। सो वी कैन से दिस लॉ एज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी जो है वो हमेशा क्या है, कंजर्व होती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है, बट कैन नॉट बी क्रिएट एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर बेटा। आई थिंक अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी आपको इससे क्लियर नहीं हुआ है, सो यू कैन आस्क मी, यू कैन कमेंट मी, यू कैन मैसेज मी। थैंक यू डियर किड्स।